जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शनिवार का जन्माष्टमी का संडे वेले का शुक्राना है। सत्संग संगत जी, इसको संडे वेले को तो नहीं कहेंगे, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। 11 बज के 50 मिनट हो गए हैं। तो आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, पूरा एक हफ्ता हो गया। मैं पिछले हफ्ते से शुक्राना शेयर करने की सोच रही थी, आज करूँगी कल करूँगी, बस ऐसे कर करके पूरा एक हफ्ता हो गया है। तो जय गुरु जी, जय प्यारे संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग पूरी फैमिली की तरफ से है। हे गुरु जी, गुरु जी, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे तीनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। हे गुरुपा, आपके श्री चरण में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन है। शुक्राना है गुरुपा, मेरे शुक्राने को स्वीकार कीजिए गुरुपा। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुपा, मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई और मुझे बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है गुरु जी। तो जैसे भी मैं आपका टूटा फूटा जैसे भी शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, मेरा इस शुक्राने का स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। ये तो मेरे घर का ऐसा माहौल है कि सब लोग जागते रहते हैं और तो मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए सॉरी गुरु जी। और मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ गुरु जी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और गुरु जी, आपने मेरे पापा को लाइव ब्लेस की, इसके लिए शुक्राना। आपने मेरी मम्मी को मुझे लाइव ब्लेस की, उसके लिए बहुत बहुत अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके श्री चरणों में लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि भी अंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मेरे पापा काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, तो गुरुजी ने मेरे पापा को लाइव ब्लेस किए और कई बार मेरे पापा को ठीक भी किया, लेकिन वो हमारे दुश्मन है जो करने कराने वाले बार बार मैजिक करते रहते हैं और उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन जैसे ही उनको आराम होना होता है, लगता है कि हाँ अब जैसे ठीक होने जा रहा है, तभी कुछ ना कुछ दोबारा से फिर से कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक आ जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरी बारंबार विनती है गुरुजी, अब इन ब्लैक मैजिक करने वालों को आप देखिए गुरुजी। बस हम थक चुके हैं गुरुजी, अब इनको देखिए गुरुजी। मेरे घर पर, हमारे घर पर है गुरुजी, आप ही का घर, आप ही के बच्चे हम गुरुजी, आप ही का है सब कुछ गुरुजी। इस घर पर अपना रक्षा कवच लगाइए गुरुजी, हम थक चुके हैं गुरुजी, थक चुके हैं गुरुजी। अब कुछ भी कीजिए गुरुजी और इनके किराए को वापस कीजिए गुरुजी। आज जन्माष्टमी का दिन है तो गुरुजी, मैं इतने साल से संगत जी, मैं इतने साल से हर जन्माष्टमी को इंतज़ार करती हूँ कि वो धर्म के रक्षक श्री हरि नारायण जी आएंगे। उनका तो जन्म ही वो जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब वो अवतरित होते हैं, पाप को मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए वो आते हैं। तो गुरुजी, मैं कब से कितने सालों से इंतज़ार करती हूँ। मैं हर दिवाली को इंतज़ार करती हूँ, हर होली को इंतज़ार करती हूँ, हर एकादशी, देव उठनी एकादशी को इंतज़ार करती हूँ और आज जन्माष्टमी है गुरुजी। मेरे लिए ये 4 फेस्टिवल बहुत ही एक आस वाले होते हैं, जिन पर मैं गुरुजी इन त्योहारों को आने से पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं ऐसी खुशियाँ मनाना चाहती हूँ, मनाती हूँ कि शायद इस बार आएँगे, राम जी आएँगे। वो अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार होता है कि राम जी आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, आएंगे वो इस बार आएंगे, इस बार आएंगे, वो हमारे लिए भी जागेंगे, वो हमारे सब काम बनाएंगे। हे गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारंबार विनती है गुरु जी, आप तो मैं आपकी शरण में आई हूँ गुरु जी। आपने हमें अपनी प्यारी संगत बनाया गुरु जी, आपने हमें मुट्ठी भर संगत में से चुना है गुरु जी, आपने स्वयं मुझे चुना है गुरुजी और आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे छूने के लिए बेअंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और आज जन्माष्टमी का दिन है तो आज आइए गुरुजी, आ जाइए गुरुजी। जो हमारे साथ इतने सालों से अत्याचार हो रहा है गुरुजी, उस अत्याचार का अंत कीजिए गुरुजी। अब कुछ भी कीजिए गुरुजी, अब बस के नहीं है
थक चुके हैं गुरुजी, बहुत साल हो गए हैं करते सहते-सहते गुरुजी। आखिर मेरी मम्मी की जब से शादी हुई है गुरुजी, 45-46 साल हो गए हैं गुरुजी, और 25 साल तो मुझे भी हो गए हैं गुरुजी। 25 साल कोई कम नहीं होते हैं गुरुजी, मुझे पता है, मैं ही जानती हूँ, और मेरी मम्मी का तो पूरा जीवन ही मेरे पापा के घर पर जिस दिन से शादी होकर आई हूँ, उसी दिन से मेरे पापा मेरी मम्मी की तो ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। हाँ गुरुजी, कुछ भी कीजिए गुरुजी, मेरे घर का माहौल तो आप जानते हो, आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी, कि कैसे-कैसे हम जी रहे हैं गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी की जिस दिन से शादी हुई है, उस दिन से ही संगत जी मेरी ताई जी मेरी मम्मी के पीछे पड़ी हुई हैं। वो हर तरह से उन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ है मेरी मम्मी का। साम, दाम, दंड, भेद उन्होंने सारी नीतियाँ अपनाई हैं गुरुजी। संगत जी सबसे ज़्यादा तो वो बस क्या ही कहें, एक औरत दूसरी औरत की बहुत सबसे बड़ी दुश्मन होती है, कि एक औरत के अंदर अच्छाई हो और एक के अंदर बुराई हो, तो वो उसकी अच्छाई को देख-देख कर इतना जेलस फ़ील करती है, वो हर चीज़ वो कोशिश करती है उसको नीचा दिखाने की, उसकी मिटाने की। तो संगत जी यही कहानी है मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी, मेरी मम्मी एक सेलिब्रिटी से कम नहीं थी, और मेरी मम्मी बहुत पोलाइट नेचर की थी और बहुत केयरिंग भी थी, और पूजा पाठ में भी थी, मेरी मम्मी धार्मिक भी थी। तो संगत जी बस सबसे पहले तो मेरी ताई ने कि ना हमारे पूजा पाठ बंधवाई कि ना, मेरी मम्मी ने जो बहुत पूजा पाठ किया करती थी, व्रत जब तक व्रत वगैरह किया करती थी, तो मेरी मम्मी के व्रत करने से मेरी मम्मी ने संतोषी माता के व्रत रखे थे। तो उनकी कृपा से संगत जी मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, और गवर्नमेंट जॉब भी मेरे पापा ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी कहती है कि ना, कि मेरे मम्मी-पापा का रिश्ता केवल 3-4 साल ही सही रहा था। उसके बाद से ही मेरी ताई ने जीना हराम कर दिया, मेरे मम्मी-पापा की बिल्कुल भी नहीं बनती, आज ऐसे लड़ते हैं। समझ मेरे घर का माहौल इतना बुरा हो चुका है कि ना, ना मेरे घर में छोटों के लिए प्यार है, ना बड़ों के लिए आदर है कोई। एकदम इतना नीच घर हो चुका है मेरे घर, और हमारा घर इतना ऊँचा घर था, मेरे मम्मी-पापा ने मेहनत करके और अपनी रेपो खुद बनाई थी, रेपुटेशन खुद बनाई थी। क्योंकि मेरे पापा के फ़ादर बहुत जल्दी कम एज में ही एक्सपायर हो गए थे, तो सब कुछ अपने आप ही किया था संगत जी। और मेरे पापा और 7 भाई थे, तो संगत जी, और मेरी एक ताऊ जी हैं, वही सबसे बड़े थे। उनके बाद फिर मेरे पापा थे, और उनके बाद उनके 5 भाई थे। तो संगत जी मेरी मम्मी उनको एकदम अपने बच्चों की तरह रखती थी, छोटे भाई-बहनों की तरह, और उनकी बहुत केयर करती थी। तो मेरी मम्मी की हर जगह मेरी दादी बहुत तारीफ़ किया करती थी। बस यही रीज़न था कि नहीं तो बहू बड़ी लाडली बहू है, लाडली बहू के लिए तो ये करते हैं, वो करते हैं, अच्छा-अच्छा खाना बनाते हैं। तो संगत जी मेरी मम्मी को स्टार्टिंग से, जब मेरी मम्मी पहली बारी शादी होकर आई थी, तब भी ऐसे टोंट वे में बात किया करती थी मेरी ताई, तो बाद में बस ऐसे ही करते-करते संगत जी आज हमारे घर की हालत इतने बुरे हो गए हैं, बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी से 2024 में अक्टूबर या नवंबर मंथ से जुड़ी हूँ, अक्टूबर आई थिंक अक्टूबर मंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो और गुरुजी ने मुझे चुना है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, और हमने बहुत लोगों से ट्रीटमेंट भी कराया, और मैंने गुरुजी का पहले भी गुरुजी का नाम लिया हुआ है। संगत जी अभी तो मैं इसमें शॉर्टली ही बता रही हूँ, नहीं तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो संगत जी सब लोग बोलते थे कि ना तुम गुरु का नाम ले लो, गुरु का नाम ले लो, कि ना सही हो जाते हैं गुरु का नाम लेने से। तो संगत जी हमने गुरु जी का नाम लिया था, तो संगत जी हमने आसाराम बापू जी से नाम लिया था, और छोटी थी मैं भी, तब इतनी समझ नहीं थी कि क्या है। और संगत जी बहुत कुछ हुआ कि ना, क्योंकि करनी तो खुद ही पड़ता है, और मेरे को काफ़ी उनसे मिला था रिलीफ़, ये चीज़ें खुल कर आने लगी थी कि पहले तो संगत जी आज से करीब अ, 2 20-21 साल पहले की बात है ये, 2004 की बात है। आई थिंक 2004 की ही बात है संगत जी। तो उस टाइम मेरा
रिश्ता फिक्स हो गया था संगत जी। उस टाइम मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे कि ना बस ऐसे ही उनसे ना करवट भी नहीं ली जाती थी संगत जी। बस ऐसे ही हाय 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 करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, कराहते रहते थे संगत जी। उसी बीच मेरी रिश्ता हुआ था तो संगत जी। और मैं उस टाइम शायद गुरुजी आसाराम बापू जी के पाठ किया करती थी। पाठ थे उनमें आसाराम जी थी और 2 घंटे का नित्य-नेम होता था संगत जी। तब तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही विश्वास के साथ किया था। तो संगत जी ये चीज़ ना मेरी जो मैं बहुत ज़्यादा बीमार, मैं तो बचपन से बीमार रहती थी संगत जी। तो ये चीज़ जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी तो संगत जी मैं अपने पापा के लिए बहुत रोई थी कि ना शादी फिक्स हो गई थी मेरी। मेरे पापा की ना बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और उनसे करवट भी नहीं ली जा रही थी। तो बस मेरे को उधर शादी के लिए वो बोल गए थे कि ना हम जल्दी शादी करेंगे। 1 सवा महीने का टाइम दिया था उन्होंने और बस फिक्स हो गया था मेरा रिश्ता। सब लोग खुश खुश थे उधर से और बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था संगत जी। मेरी पहला रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था संगत जी। और संगत जी बस मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी संगत जी मैं। अपने पापा की हालत को देखकर इतनी मतलब इतनी समझ नहीं थी। मैं 21-22 साल की थी तब और इतनी समझ नहीं थी। ठीक से याद नहीं है संगत जी। हाँ, 21-22 साल की थी आई थिंक मैं। और इतनी समझ नहीं थी और मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी मैं उस टाइम। मेरा सेकंड ईयर था शायद। और तो मैं इतनी बुरी तरह से रोई ना गुरुजी के सामने बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना फिर उसी दिन बहुत मतलब कि लोट-पोट होकर मुझे कुछ होश ही नहीं, बेसुध होकर रोई थी मैं कि ना सब लड़कियाँ कितनी खुशी-खुशी अपनी शादियाँ की तैयारियाँ करती हैं और मैं कैसी लड़की हूँ। तो संगत जी उसी टाइम ये चीज़ें मेरे अंदर खुल कर आ गई। मैं फिर वो ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें आ गई मेरे अंदर खुल कर आ गई संगत जी। और उन्होंने बताया कि ना मैं हाथ ज़ोरों-ज़ोरों से मैं ज़मीन में पीटने लगी थी। तो संगत जी मेरे मम्मी-पापा एक रूम में थे, वो बस ऐसे ही दुखी मन से लेटे हुए थे। और फिर शायद कूलर चल रहा था, उनको आवाज़ नहीं आई थी। तो मेरे भाई ने मेरी बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ सुनी, हाथ पीटने की आवाज़ें। तो मेरा भाई आया एकदम घबरा कर और देखने लगा कि क्या हो गया। वो भी डर गया था और फिर मम्मी को उठाया तो मम्मी-पापा को कहने लगा कि देखना दीदी, मम्मी दीदी को क्या हो गया है। तो संगत जी तो वो नेगेटिव चीज़ मेरे अंदर हाज़िर हो गई थी और मैं गर्दन बहुत तेज़-तेज़ हिला रही थी और मैं अपने हाथों को बहुत तेज़-तेज़ ज़मीन में पीट रही थी। और ये मतलब कि आवाज़ें कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी मैं कुछ। तो संगत जी उसी टाइम किसी ने एक ना हमारे कारपेंटर का काम चल रहा था संगत जी। और वो मोमडन थे। तो वो मेरे को देख के और हमारे घर की हालत को देख कर कहने लगे कि ना आपके घर में तो ऐसा लगता है खरा-वरा ऐसा लगता है कि ना आप एक बार ना ऐसे-ऐसे करो, वहाँ लोनी में ना 552 पीर बाबा की दरगाह है, अपना वहाँ पर करो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ होगी ना तो वो खुल कर आ जाएगी, पता चल जाएगा किसने किया है, क्या है। तो संगत जी उन्होंने भी हमारी अर्ज़ी लगाई थी वहाँ पर। अ, अर्ज़ी लगाई थी और पेपर पे लिखकर सब हमारे मेरे मम्मी-पापा का नाम, गाँव का नाम और मतलब एरिया वग़ैरह कहाँ पर है और ₹11 लगाकर वहाँ पर दरगाह पर रख दी थी। तो संगत जी 40 दिन पहले सोने से पहले ही मेरी वो खुल गई थी। वो चीज़ें आगे आने लगी थी। अब ये मुझे ठीक से याद नहीं है संगत जी, दोनों ही वजह थी। तो उस दिन मेरे जो आसाराम का पाठ करती थी मैं, उस दिन 40वाँ दिन था मेरा। तो उस दिन मेरे को ये चीज़ें आई। सॉरी, मतलब ये 40वें दिन मेरी ये खुली थी और वो दरगाह पर मेरा 11वाँ वीरवार था। उन्होंने कहा कि 11 या 7 हाज़िरी लगाओ वहाँ की, तो ये चीज़ें आ जाएँगी सामने। तो संगत जी मेरी दरगाह पर वो 11वीं हाज़िरी थी, 11वाँ वीरवार था और मेरे आसा रामायण जी के 40वें पाठ थे। तो संगत जी वो चीज़ नेगेटिव चीज़ खुल कर आई, वो बोलने लगी थी। तो संगत जी वो ऐसी चीज़ें छुड़वाई थी संगत जी, कभी ज़िंदगी भर उन चीज़ों को खुलासा ना हो पाए संगत जी। एक आगे चीज़ तो ऐसी थी, नेगेटिव चीज़ थी जिसकी गर्दन कटी हुई थी और वो ना गर्दन को बड़ी तेज़-तेज़ हिलाया जा रहा था मेरे अंदर। और तो वहाँ जो दरगाह पर सेवा करते हैं तो हम उनको बाबा बोलते, तो उन्होंने कहा कि जैसे भी फिर मैं ऐसे गर्दन हिला रही थी, वहाँ बहुत तेज़-तेज़ हाथ पीट रही थी ज़मीन में। उस संगत जी वहाँ पर ऐसा था कि ना
जिसको भी प्रॉब्लम होती थी वो ज़मीन पर हाथ रख कर बैठते थे और घर से पानी की बोतल लेकर जाया करते थे और बस प्रेयर करते थे, दुआ माँगते थे कि ना हमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, बाबा ऐसे-ऐसे ये ठीक कर दो। और वहाँ से ना वो थोड़ा-सा वो चढ़ा हुआ गुलाब के फूल और मीठी चीनी ले आया करते थे। तो संगत जी और तो अ, तो संगत जी वो फिर बाबा कहने लगे कि बोल कि कौन है तू? कहाँ से आई? किसने भेजा है तेरे को? तो वो ऐसी आवाज़ करके वो बोलने लगा कि इशारों से कि ना कि मेरी गर्दन नहीं है। हाथ से कहा उसने ऐसे करके जैसे गर्दन काटने के लिए इशारे करते तो वो कहता है कि नहीं है मेरी गर्दन नहीं है। तो उन्होंने बाबा ने कहा फिर अच्छा नहीं है तो तेरे साथ कोई है और है? तो उसने गर्दन के इशारे से कहा कि हाँ। तो बाबा ने कहा फिर उन्होंने जो वहाँ पर सेवा करते थे तो उन्होंने कहा कि ना ठीक है तू किसी और को भेज, तू पीछे हट जा। तो समझिए दूसरे नंबर पे आया जिसके कि ना उसकी जीभ ही नहीं थी उसके, और वो भी ऐसे इशारे करके चिल्लाने लगा। तो फिर उन्होंने फिर से कहा कि ना ऐसा अगर जो बोल सके ना उसको भेज दो, पीछे हटो तुम लोग। तो समझिए फिर मेरे अंदर से आई वो काली की चौकी आई थी। काली की चौकी आई और समझिए और वो भी बांधी हुई थी समझिए। और बंधी हुई थी तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि बताओ कहाँ से आए, किसने भेजा? तो वो फिर ऐसी जीभ को बाहर को निकाल के और करने लगी कि नहीं मेरी जीभ मैं नहीं बोल सकती, मेरी जीभ को बांधा हुआ है। तो संगत जी फिर उन्होंने पीर बाबा की दरगाह पे से एक फूल उठाया और मीठी खीर जो थी वो उठाई और वो बाबा से कहा कि बाबा इनकी जब इसकी ज़बान खोलो और ये इसकी ज़बान खोलो। और उन्हें मेरे को मेरे मुँह में डाल दिया वो। तो संगत जी मेरे को ऐसे हो गया कि ना जैसे कि ना पता नहीं मेरी ज़ुबान खुल गई। वैसे मैं होश में नहीं होती, मेरे को होश नहीं होता था, जैसे भी जो भी होता है मेरे को। तो वो फिर समझ जी वो जो काली की चौकी थी ना समझ जी वो ऐसे बोली, उसने क्या-क्या राज बताए इतने सालों पुरानी जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी, जो केवल मेरी मम्मी ही जानती थी। उन बातों को ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी बातें बताई समझ जी उसने। और शायद मुझे लगता है कि मैं तभी से बीमार हूँ। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी मेरे लिए। तो संगत जी जो मेरी ताई की बेटी थी वो बहुत लाडली थी। सब उसको मतलब गोद में खिलाते रहते थे। बड़ा परिवार था, 7 भाई तो मेरे पापा और ही थे और मेरे पापा के कज़न वगैरह भी थे, 4 भाई। तो समझिए तो बहुत लाडली थी और मेरी ताई सबसे बड़ी बहू थी। तो फिर मेरी छोटी ताई कहने लगी, जो कज़न वाली मेरे पापा की कज़न की वाइफ़ थी, वो कहने लगी कि ना ये तो बेटी कि ना बहुत ही लाडली रहेगी, सबसे बड़ी है और बहुत सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाडली रहेगी। तो संगत जी उन्होंने मेरी ताई ने कहा कि अच्छा कहाँ अब हमारी बेटी कहाँ लाडली रहेगी, अब तेरे भी बच्चे हो जाएगा, तेरे भी होने वाला है कुछ और इसके भी हो जाएगा, मेरी मम्मी को कहा। तो संगत जी तो मुझे तो लगता है कि संगत जी मेरे को तो तभी से किया हुआ है क्योंकि ना मेरे अंदर अभी तक वो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकल ही नहीं पा रही है संगत जी। बहुत जगह मेरे को कई चीज़ें निकालने की कोशिश भी करते हैं तो ना मेरा गला बंद हो जाता है और मेरा संगत जी अब यकीन नहीं मानोगे मेरा मुंह भी टेढ़ा हो गया है और मेरी जान है वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और रातों को मैं दांत मिसमिसाती रहती हूँ, दांतों को ऐसे बीजती रहती हूँ, वो चबाती रहती हूँ दांतों को कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। और मेरे को सपने में दिखते हैं कि ना मेरे अंदर कोई बहुत पावरफुल चीज़ है, वो ना मुँह के अंदर आकर अटक जाती है, कोई मेरी हेल्प भी करता है। तो संगत जी मैं पूजा पाठ में मैं भी और मेरी मम्मी बहुत काफ़ी है और मैं संगत जी सबसे पूजा पाठ में नहीं कि मेरी मम्मी बताती हैं कि ना मेरे पापा का और मेरी मम्मी का रिश्ता केवल 4 साल ही ठीक चला था। उसके बाद मेरे पापा मेरी मम्मी से इतना लड़ाई करते थे संगत जी। तो मैं छोटी थी तब बस पापा को कि मेरे पापा ठीक हो जाएँ, मेरे पापा ठीक हो जाएँ। इसी रीज़न से मैं पूजा पाठ करने लगी कि भगवान जी मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, वो लड़ाई ना करें। और संगत जी इतनी बुरी तरह से मेरे पापा लड़ाई करते थे, कोई तोड़-फोड़ करते थे बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी के साथ मार-पिटाई करते थे ना। हाँ, तो संगत जी यही सब था। तो अभी तक भी
वो चीज़ अभी तक भी निकल नहीं पाई है समझिए। तो इसी रीज़न से मैं अभी शॉर्टली बताने चाह रही हूँ कि वो चीज़ अभी तक भी मेरे अंदर से निकल नहीं पाई है। और बस मेरी गुरुजी आपके चरणों में यही विनती है गुरुजी, उसको निकालिए मेरे अंदर से। इतना टाइम तो मेरे को भी हो गया है गुरुजी आपके मंदिर जाते हुए। गुरुजी इस चीज़ को निकालिए गुरुजी, निकालिए कुछ भी, जो भी चीज़ है गुरुजी आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी वो नहीं है गुरुजी। आपके अंदर तो सब देवी देवता विराजमान है गुरुजी। दया कीजिए, दया कीजिए। जितने साल हो गए गुरुजी, इसको निकाले मेरे अंदर से गुरुजी। आपके लंगर प्रसाद चक्र से तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है गुरुजी। आपके शिष्यों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। मुझे विश्वास है गुरुजी मेरी ये चीज़ निकलेंगी गुरुपा, इनको रहमत में लाइए, निकल जाए गुरुजी। ये कई जगह कई बार बोलते हैं कि हमें कोई निकालने वाला नहीं है, कभी कभी ये मीठा मीठा बोलते हैं। और संगत जी मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से है, तो मुझे तो यही लगता है कि इतनी बड़ी चीज़, इतनी पावरफुल कहाँ से है। शायद वो तभी से है मेरे अंदर से संगत जी, क्योंकि निकल ही नहीं पा रही। इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल शक्तियों ने भी इसको निकालने की कोशिश की है। तो संगत जी वहाँ पर दरगाह पर भी जाते थे, तो उन्होंने कहा था कि जो वहाँ पर बैठने वाले थे ना, तो उनकी तरफ से ये था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जा रहे हो, क्योंकि ना करने वाले तो एक ही बार में करवा देते हैं, लेकिन वो निकालने में थोड़ा टाइम लगता है कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने। तो समझिए बस अब हमें वहाँ पर किसी ने देख लिया था, तो वही चीज़ें आकर बता दी, तो समझिए वहाँ पर वो चीज़ भी बंदवा दी। फिर हमारा वहाँ से भी केस रुक गया था, हमारी फाइल चोरी हो गई थी समझिए वहाँ से। एक वो इनविजिबल फाइल बनती है जो ये शक्तियाँ होती हैं, तो संगत जी वो इनविजिबल फाइल थी, तो जी किसी पावरफुल भगत ने, मुल्ला मौलवी ने हमारी फाइल लिखवा दी थी, जिस कारण कि मेरा वहाँ पर भी रुक गया था संगत जी। और मेरा गुरु जी से भी मेरा मन हट गया था, तो भी मैंने पूजा पाठ करनी छोड़ दी थी। तो बस संगत जी और आगे मैं किस नेक्स्ट सत्संग में बताऊँगी संगत जी। अभी बस मैं ये सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी, शुक्राने सत्संग को। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को यात्रा ब्लेस की थी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मैसेज दिया था कि ना तेरे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी की मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, वो हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी के 2 बेटियाँ हैं। और गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम्हारे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मेरी भाई की बेटियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई, उनको मन में भी था, कभी वो हाँ करते थे कभी ना करते थे, तो उनको भी एकदम से प्लान बन गया। तो उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राने गुरुजी। मैं शांति दीजिए गुरुपा, मेरे घर में बहुत लड़ाई रहती है गुरुपा, शांति दीजिए, शांति 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 गुरुपा। आप हमें शांति प्रदान कीजिए गुरुपा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। आपके बच्चे हैं गुरुपा, मूर्ख है, अज्ञानी है गुरुपा। मैं गुरुपा आपकी नालायक सी बेटी गुरुपा, मुझे कुछ भी याद नहीं आता, ना मुझे बोलना आता है गुरुपा, ना मुझे सत्संग करना आता है। जैसे भी आपका शुक्राना किया है, सत्संग किया गुरुपा, उसको स्वीकार करना आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। और जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है, इनके लिए भी आपको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय प्यारे संगत जी। सॉरी ये बीच में कट गया था। गुरुजी बहुत कम करके कटवाते हैं, पर वो भी अनबेरेबल हो जाता है टाइम्स, बिकॉज़ मैं गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ। और गुरुजी अभी मुझे बहुत बहुत गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले वो तो आपको अपना कॉन्फिडेंस आपको हाथ थामते हैं, आपको आपका कॉन्फिडेंस ग्रो कराते हैं सत्संग सुना सुना के, और साथ में आपका कष्ट कटवाते जाते हैं, आपके साथ मिरेकल्स चमत्कार होता जाता रहता है। और ऐसा तो नहीं कि आपको कष्ट बिल्कुल नहीं होता है, कष्ट तो आपको जो झेलना पड़ेगा उसका 10% ही झेलना पड़ता है, पर वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए वो भी बहुत वो हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो उसके लिए भी गुरुजी से हम अरदास करते रहते हैं। पर रिसेंटली गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भेजा है कि उन्होंने मेरा सारा कष्ट काट दिया है, मेरा सारा दुख दर्द ख़त्म कर दिया है।
मेरे पैरों का दर्द, मेरे सारी बीमारी उन्होंने मिटा दिया है और धीरे धीरे वो मेरे को सामने आएगा। मेरा सारा दवाइयाँ उन्होंने बंद कर देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संडे वाला शुक्राना सत्संग है और मैं गोवा से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और गुरु जी ने मुझे अपने पलकों पे रखा है। गुरु जी के साथ मेरा जर्नी शुरू हुआ है, लगभग 2 साल से ऊपर हो रहा है। और इसमें गुरु जी ने मुझे पल पल चेंज किया है। और मेरे गुरुजी से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। इन माय ओपिनियन 2 साल 2.5 साल हुआ है, पर एक्चुअली गुरुजी हैज़ बीन विथ मी ever since, because there has been so many moments in my life which I recall, और मुझे लगता है गुरुजी has been there। शुक्राना 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 शुक्राना। पर पिछले 2 साल में गुरुजी ने बहुत लाइक ऑलमोस्ट 360 डिग्री चेंजेस लाए हैं मेरे बिहेवियर में, मेरे थॉट्स में, मेरे डीलिंग्स में, मेरे भाषा में, मेरे स्वभाव में, मेरे हेल्थ में। और ही हैज़ बीन ब्लेसिंग नॉट ओनली मी बट ऑल, मेरे सारे रिलेटिव्स को, मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरे पूरे फैमिली को। इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं पहले पहले जब सत्संग सुनती थी तब मैं सोचती थी ऐसे पॉसिबल है क्या? पर संगत जी धीरे 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 जो चीज़ें इम्पॉसिबल थे वो भी पॉसिबल हो गए। और अभी गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड मी विद द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग। वो आपके दिमाग में जो भी चलता है और वो ही डज इट फॉर यू, इफ़ दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल मैंने एक सत्संग अटेंड किया और उसमें गुरुजी ने मुझे इनफैक्ट सबको बहुत 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 ब्लेस किया। और जबकि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं डायलिसिस पे हूँ, पर गुरुजी मुझे चारों तरफ से उन्होंने मुझे मेरे साथ लक्ष्मण रेखा खींच के रखा है कि आई गेट ऑल द हेल्थ, ऑल द फैसिलिटीज़, ऑल द कंफर्ट। पर जो अपने कर्म हैं वो तो काटने ही होते हैं, और वो भी गुरुजी बहुत कम करके कटवाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, आज जन्माष्टमी का दिन है, तो आज मुझे ना, मैं मंदिर गई सुबह, तो गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी। मंदिर के पंडित जी बोलते कि आप ना स्लिप्स कोई उठा लो एक। तो मैंने कहा कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है? कहते हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उठाया तो उसमें लिखा था चपाती। मैंने कहा ये चपाती पे लिखा हुआ है। तो पंडित जी बोलते कि ये ना आपकी सेवा है, आपने चपातियाँ बनानी है, 2-3 चपातियाँ बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि 2-3 अच्छी थोड़ा लगती हैं, क्योंकि तू थोड़ी ज़्यादा ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ले गई। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना तेरा बहुत 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 मेहर ਤੁਹਾਡੀ। तो गुरु जी अक्सर बोलते तुझे सेवा देनी है तो कर दी, मना ना करी। तो मैंने कहा, मैं पंडित जी को बोला, मैं कहा पंडित जी मैं ना, मेरी चपातियाँ ऐसी बनती हैं कुछ तो इतनी अच्छी नहीं बनाती। कहते कोई बात नहीं, नंद दादा को सब पसंद है सारी चपाती। मैंने कहा चलो ठीक है, पर मेरी बहुत अच्छी बनवाई गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। तो और भी बड़े प्यारे प्यारे आए थे गुरु जी के मैसेजेस। गुरु जी ने बोला था कि
कृष्ण जी ने ना मक्खन मिश्री का भोग लगाई। तो मैंने देखा फ्रिज में थोड़ी सी मलाई थी, मैंने उसको बीट किया तो थोड़ी पतली थी वो ना, तो इतना अच्छा मक्खन नहीं मिला तो मैंने उसमें मिश्री डाली। तो ऐसे ही मैंने रखा फिर भगवान जी के आगे। फिर मैं थोड़ी डाउटफुल थी कि मैंने कहा हाय मैंने ये कैसी बनाई है ना, अच्छा नहीं लगा। फिर मैं सोचती रही, गुरु जी के सत्संग भी सुने एक दो, तो फिर एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ कि मैनू तेरा भोग लग गया, तू सोचना हुण तू बहुता दिमाग ते जोर ना पा। मैं तेरा भोग स्वीकार किया। मैं गुरु जी शुकराना तेरा बहुत बहुत मेहर। तो एक गुरु जी ने और बोला था कि खीर बना के चाहे कुछ भी ना मुझे भोग लगा देना। तो मैंने कहा चलो गुरु जी का भोग एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। और गुरु जी मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहर करो मेरे बच्चों ते मेरे परिवार ते गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना तुहाडा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 15 अगस्त की सभी को मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं और प्यार भरा नमस्कार सारी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये मेरा आज 16 अगस्त का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना, दिल से बहुत बहुत बाबा, बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुवर। मैं गुरु जी की बेटी ये अपना शुक्राना सत्संग 7:05 पर सुबह का कर रही हूँ। गुरु जी छतरपुर वाले के चैनल पर मैं अपना ये साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी। बाबा कह रहे हैं बेटी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। तू मेरे मैसेज को रोज ठोकर मार देती है बाबा। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी बेटी को बाबा नहीं मैं समझ पाती हूँ। आप ही अपनी बेटी को समझा दो। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं तुझे अंदाजा भी नहीं है, कल को तुझे इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब तू किसी मुश्किल में होगी। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है तुझे सही रास्ता दिखाना, बाकी तेरी मर्जी। बाबा आप जानते हो कि आपकी बेटी नहीं समझ पाती है ज़्यादा। बाबा मैं बस आपको ही समझती हूँ, जानती हूँ। मेरे बाबा जब बैठे हैं तो मैं आपके इशारे और आपको संकेत नहीं समझ पाती हूँ। जो करना बाबा आपको ही करना है। आपकी बेटी जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, बस आपको ही समझती है। मैंने तो खुद को और अपने परिवार को आपके ही हवाले सब समर्पण कर दिया है। आप ही जाने जो करना है बाबा।
जो देखना है आपको ही देखना है मेरे गुरुवर। मुझे नहीं मालूम है। जानते हो आपकी बेटी थोड़ी सी पागल है, कम बुद्धि की है, गुरुजी नहीं जान पाती है। आप मुझे इसके लिए क्षमा करें मेरे बाबा, क्षमा करें। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा, विनती करती हूँ, प्लीज बाबा मुझे क्षमा कर देना। और आपको ही सब समझना है, देखना है, सब आप जाने जाओ बाबा। मैंने बस आपको सब सौंप दिया, सब आपके चरणों में समर्पण कर दिया है। जो कुछ भी करना मेरे गुरुजी, बस आपको ही करना है। अगर आप जो कराना चाहते हैं मुझसे तो मुझे संकेत दे के हाथ पकड़ के करवा लेना बाबा। मैं आपकी रजा में राजी हूँ मेरे गुरुजी। मुझे नहीं मालूम है बाबा। हे मेरे गुरुजी, बस शुक्राना शुक्राना बाबा। हर पल, हर क्षण, हर बेले का शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी बेटी को बाबा आप ही समझा सकते हैं अपने संकेत। आप ही थॉट डाल दो मेरे दिमाग में, डाल दिया करो बाबा। सत्संग के द्वारा मुझे समझा दिया करो बाबा। सब आप ही करता धरता है, आपके अलावा और कौन समझाएगा? कोई नहीं है समझाने वाला बाबा। हे गुरु जी, मेरा हर पल हर क्षण का शुक्राना स्वीकार करो बाबा। रोम रोम से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना बाबा। हे गुरु जी, बस अपनी बेटी पे दया करो, मेहर करो बाबा। आपकी ही बेटी है ये, जैसी भी है। आप जानते हो अपनी बेटी को कैसी है। दिल की बुरी नहीं है बाबा, बस इशारे आपके संकेत नहीं समझ पाती हूँ, इसलिए मैं आपसे बाबा हाथ जोड़कर आपके चरणों में सर रख के माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना बाबा। और अपने संकेत मुझे सत्संग में या टेलीपैथी के द्वारा, रील के द्वारा बाबा आप ही समझाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। दूसरा मैसेज है बाबा का, तुझे अचानक पैसे की जरूरत थी ना, गुरु जी ने तेरा इंतजाम कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना। जो खोया था उसका दुगना मिलने वाला है। जय गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना कर और इसे रोक मत। बाबा लख लख शुक्राना, हजारों करोड़ों तुरंत मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा, किसी जरूरतमंद तक पहुंचा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं कल तक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। कोटन कोट अनंतम अनंतम, हर बेले सुबह शाम का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना बाबा। हर पल का, हर घड़ी का, हर बेले का,
हर समय का शुक्राना 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 बाबा। और जन्माष्टमी की बाबा बहुत बहुत बधाइयाँ बाबा, सभी को मिले, आपको भी बाबा जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, सारी संगत की झोली भरना बाबा, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके दुख हरना, सबके रोग कष्ट काटना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना बाबा स्वीकार करना अपने चरणों में, और जो गलती हो अपनी इस बेटी से तो माफ कर देना बाबा। प्यारी संगत, आप भी माफ कर देना। आपकी आंटी थोड़ी सी ऐसी ही है, नहीं ज़्यादा शुक्राना करना आता है, इसलिए बाबा और संगत दोनों माफ कर देना बाबा, माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, बेअंत शुक्राना। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सविता सिंह नई दिल्ली से बोल रही हूँ, और ये शुक्राना इस दिए गए नंबर पे शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु पाक के स्वरूप के सामने बैठकर बिना किसी तैयारी के बैठी हूँ, और गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलने वाली हूँ। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज बस मुझे आपकी थोड़ी सी जगह दे, चरण कमलों के में थोड़ी सी जगह दे दें, और चरण स्पर्श आपका, और आज ये इतना सुंदर पल देने के लिए आपका शुक्राना। आपके दिए हुए घर में रहने के लिए शुक्राना। आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं उसके लिए शुक्राना। हमारे सारे आउटर और इंटरनल ऑर्गन्स परफेक्टली वर्क करने के लिए शुक्राना। यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स के लिए शुक्राना। इतने हमारे चारों तरफ इतने अच्छे वातावरण नेचर देने के लिए शुक्राना। हमारी सांसें चल रही हैं और हम शुक्राना करने के काबिल हमें मौका मिला, उसके लिए शुक्राना। हम शुक्राना कर पा रहे हैं उसके लिए शुक्राना। कितना अच्छा परिवार दिया उसके लिए शुक्राना। हमारे सारे रुके हुए काम बनते चले जा रहे हैं आपकी ममता की छाँव में। सारा आपका आशीर्वाद के साथ सारे रुके हुए काम बनने शुरू हो गए हैं। चारों दिशाओं से जो रुका हुआ धन है वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगी है। हम मनी मैग्नेट है, हम लव मैग्नेट है, जहाँ जाते हैं वहाँ अपना प्यार फैलाते हैं, सभी से प्यार से बातें करते हैं। लोग मेरी ओर स्वतः ही आकर्षित होते हैं और मान सम्मान के साथ हमसे बात करते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं। उसके लिए धन्यवाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। आज ये जन्माष्टमी के बाद इस पावन बेला में इतना अच्छा खुशबू के साथ इस दिन का शुरुआत करवाने के लिए आपका शुक्राना।
गुरु जी महाराज हमारे बुरे कर्मों को कटवाने के लिए शुक्राना। हमारे परिवार पर अपनी मेहर बरसाने वाले गुरु पाक के चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का दिन है रविवार द्वार और अभी का समय हो रहा है 6:44 6:5 11:02 की ब्लेसिंग मिल रही है। फिर आज की डेट है 17 अगस्त 2025। सबका योग बन रहा है 25 नंबर और यहाँ से 7 की ब्लेसिंग्स मिल रही है और बैटरी चार्ज है 98%। 17 7 1 8 की ब्लेसिंग्स यहाँ मिल रही है। क्या ही खूबसूरत सीरियल वाइज हमें आशीर्वाद मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संगत परिवार इतने अच्छे संगत हैं, सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। 131 डे जो शिव पुराण है, आज कल मैं इंतज़ार कर रही थी शाम में कि दूसरा भाग आएगा तो मैं सबसे पहले संध्या काल में उसे सुनूंगी, लेकिन वो नहीं आया। लगता है कि पूरा पाठ पूरा हो चुका है। और मैं सुबह सुखमनी साहब से कि मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। नानक देव जय हो, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। जय नानक बाबा की जय हो, सुखमनी साहब की जय हो, गुरु गोविंद सिंह की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सारे देवी देवता गणों के चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गणपति महाराज, बजरंगबली, नीम करोली बाबा, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, माँ पार्वती, माँ काली, शिव शक्ति, शनिदेव महाराज, सूर्यदेव महाराज, आज उनका दिन है। हमें फिर से एनर्जाइज होके पूरे सप्ताह अपने कामों को कामों में घिर जाना है। अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना पार्ट देना है, बिना किसी फल की चिंता किए बिना निरंतर हमें आगे बढ़ना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरी अमृत वेला शुक्राना मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। अब गुरु जी की जितने भी बढ़िया करूँ वो बहुत ही कम है। हाँ, टेंजिबल इनटेंजिबल उनकी ब्लेसिंग्स दिखती हैं और अनुभव भी कर रही हूँ कि जब से गुरुपा हमारे लाइफ में आए हैं, बरकत ही बरकत है और सारे काम बन रहे हैं। सारे काले जादू सब ख़त्म होते जा रहे हैं, सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी हमारे बुरे चाहने वाले हैं वो बैक फायरिंग गुरुपा ने कर दिया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने तो सभी को उसी क्षण माफ़ कर दिया। जो भी हमारे साथ बुरा
करना चाहते हैं करते हैं। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। अब गुरु पा ही जाने। और मैंने पतंग की डोर गुरु पा के हाथों में सौंप दिया है, और वो जहाँ भी जैसे भी ले जाए, हम उनके साथ चलने को हमेशा तैयार हैं। बस अपनी कृपा अपने बच्चियों पर बनाए रखें गुरुपा, ताकि हम सब एकजुट होकर गुरुपा का जो संदेश है उसको हम हमेशा निरंतर आगे विस्तार करते जाए। अब मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारे संगत भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग, और थैंक यू रिवर्स नानक देव वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी सतनाम। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी अमृत बिल्ले का शुक्राना करने जा रही हूँ। जैसा भी होगा आप कबूल करना, और मेरे लिए अनेक टाइम, अनेक सांस, अनेक की ब्लेसिंग देना मुझे, मेरे बच्चों परिवार में एक दुख दरिद्र तक हरण करना गुरु जी। कि गुरु जी आपके नाम पर मैंने आपका इशारा लेके मैंने काम शुरू किया। गुरु जी ऐसी धूप पे हो, ना कोई धुंध हो, ना कोई बारिश। आज की बात बारिश से उठ से सुखा पक्का हो जाए बापा जी, धूप हो जाए भाई बाबा जी, आप क्या नहीं कर सकते मेरे ऊपर। मेरा बच्चे पेपर में यहाँ से ज्यादा पढ़ने नहीं, घर से जा रहा वहाँ पढ़ने गुरु जी। मतलब पेपर की तैयारी करता है, पर उसको चारों तरफ से अड़चने आती है, और मतलब उसकी भी उसको उसके लायक बनाओ, अगर है वो उसके लायक बने, लायक तो ठीक है, वो चीजें तो अपने आप चली जाए और तुरंत चली जाए, फटाफट देर नहीं रहेगी। अगर सही वर्णन तो गुरु जी उसको सही बन सकती है गुरु जी। आप जहाँ न जान हो तो फिर उसको सबसे पहले उसको सही रास्ते में ले आओ, एक एक पाई पाई कर झूठ खरी करती है दोनों मिलके उनके आपस में फंसे इनकी, और एक सीधे रास्ते है, दूसरे सीधे रास्ते है, अपने आप गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी अपने गुरु महाराज का। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय महाशिव, जय दुनिया के जानी जान। देखो गुरु जी मैं सत्संग शुक्राना करने लगती हूँ तो तभी मेरा मन नहीं करता। देखो मेरा गला, और ये देखो आवाज, सांस लेती हूँ जैसे रोज की शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने आपसे वादा किया था मैं रोज का अपना अनुभव शुक्राना आपको सुनाऊंगी गुरु जी। और इसी में मेरे को आप ब्लेसिंग ऐसी डालना, मैं ना किसी के आगे, मेरे बच्चे के किसी के आगे झुके, ना बीमार हो, ना किसी चीज से कमी हो गुरु जी। सबसे ऊपर सब पर रखना हर चीज से, ना गलत विचार हो, ना किसी का विश्वासघात हो। मेरे बच्चे थोड़ा सा इसमें नशे की लत में जा रहा है, संगत में कर रहा है, तो गुरु जी आगे मैसेज आते रहते मेरे को गुरु जी। सुनता नहीं है, उसको सीधे ले आओ, अपने आप उसका मन टूटो गुरु जी। आपके श्री चरणों से जुड़ जाए मेरी फैमिली परिवार। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। साढ़े भाग
खिड्डे चंगे हैं गुरुजी, पता नहीं कहाँ से हमारा पापी का, मेरा पापी ने मेरी कनिष्ठी, मेरी कुकर्मवाड़ी का हाथ पकड़ लिया आपने गुरुजी। हरे कुकर्म कटना गुरुजी, मैं आगे बस आपका जप करूं, आपकी भक्ति करूं गुरुजी। ऐसे तो आपको मेरा वो करना गुरुजी। मेरे भी मन भर गया बस, कभी किसी ने खींचा मेरा पति, कभी किसी ने खींचा, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, गुरुजी मन डूब गया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। गुरुजी मेरे कांटे नहीं मिले, मेरे सोना लौट घुमा नहीं मिला। अगर मैं इसे छोड़ा गया तो मेरा ध्यान, मेरा हाथ वहीं पहुंचा गुरुजी जहाँ वो रखे पड़े मैंने। और गुरुजी अगर वो उठाया तो गुरुजी तुरंत छोड़े उसको, तुरंत अपने आप दिखाओ अपनी मेहर गुरुजी। मैंने उस दिन आपको, सॉरी गुरुजी, अब किसके साथ बोलूं, क्योंकि कोई नहीं मेरे पास बना जी। गले में बहुत दर्द, अजीब सी दर्द आती है, देखो कान से निकली जा रही है अभी। हाथ तो सहन जाता गुरुजी, कहीं गला सुखा ये जो आवाज जी ऐसे दर्द होती गले में गुरुजी। दर्द तो 24 घंटे ही है मेरे गुरु का। ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग छुड़ाओ बाबा जी, मेरे बाबा जी, हे मेरे महाशिव, हे मेरे विधाता, हे मेरे परम पिता, शुक्राना शुक्राना, अनंत 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 शुक्राना मेरे बच्चों, दोनों बेटों की तरफ से। लाखों करोड़ों में आपने मेरे को बोला हुआ वादा किया हुआ गुरु का, लाखों करोड़ों में खेलेगा तेरा बेटा, और संगति से बाहर गुरुजी सादगी में रह के, सादगी में आपके नाम से जुड़ते हुए, घमंड अभिमान एंड बुराई से पैसा कमाना बिल्कुल नहीं गुरु, अपनी मेहनत, उसकी तरक्की, आपका आशीर्वाद, दोनों बच्चों को तो मेरे बच्चे पर तेरा गुरु सबसे बड़ा ऑफिसर बना दो उसको गुरु पर, उसकी चॉइस है, चॉइस है गुरु जी। बहुत खटता है वो, बहुत वो करता है गुरु जी मेहनत पर, कोई साथ नहीं देता उसका, घर वाले भी उसको प्रोत्साहन करती है। और जैसे देख लो कि मैं गंदे शब्द नहीं बोलना चाहती, मैं जैसी हमारे को चाहिए बिल्कुल वैसी बनेगी, बिल्कुल हमारे को मलिन चाहिए, प्यार वाली चाहिए, घमंडी एटीट्यूड वाली नहीं चाहिए। इनके एटीट्यूड वापस इनके पास जब भी दिखाए, इनके ऊपर पड़े, जो भी षड्यंत्र करे इनके ऊपर पड़े, जो भी इस तरीके से हमारे को करना चाहिए, जो भी करे गुरु की धातु टोना लग गया, लगाया, भूत पिशाच, नजर, वार्ता, गलत वार्ता, सब उनके ऊपर वापस बैक करना वापस नजर, सब बैक करना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। मेरे कांटे मिला देना गुरु का जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना अपनी आवाज को बंद कर रही हूँ। बॉडी में कोई मेरी गलती बोली जाए, कुछ हो जाए गुरु जी, बस आप ही जानोगे, आप ही ले आओ मेरे भी कोई सीधा, मेरे में कोई कमी है गुरु पाक, मेरी तकलीफें सारी हरण करो गुरु पाक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय कृपा सदा साहेब नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय कृपा सदा साहेब। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। बस ये मेरा गला बिल्कुल सीधा सही साफ करो गुरु जी। मेरे को तो सिंगिंग का भी बहुत शौक है गुरु जी। भगवान आए मेरे बेड़े, मेरा बेड़ा खुशियाँ भरिया,
भगवान आए मेरे बेड़े, मेरा बेड़ा खुशियाँ भरिया, मेरा बेड़ा खुशियाँ भरिया, मेरा बेड़ा खुशियाँ भरिया। भगवान आए मेरे बेड़े, मेरा कोई बेड़ा खुशियाँ भरिया। गुरु जी नो चढ़ा लो पेड़े, तो आवे मेरे बेड़े, आवा मैं पेड़े, जब आओ मेरे बेड़े। सारी खुशियाँ देन आवांगे, बेड़ा खुशियाँ भरांगे, खुशियाँ देन आवांगे, मेरा बेड़ा खुशियाँ भरांगे। गुरु जी ने चढ़ावा जलेबी, और कर दे संगत गरीबी। गुरु जी ने चढ़ावा में जलेबी, कर संगत दी गरीबी। मैं नित नित बारी जावा, मेरा केड़ा खुशियाँ भरिया। गुरु जी देखो मेरी आवाज, जय गुरु जी, जय संगत जी। आवाज देखो गुरु जी कैसी है, मैंने बहुत संगत ऐसी हुई जी, जैसे मैं बचपन में थी ऐसी बना दो मेरे को, चुस्त फुर्त और सारी दर्द हरण। चलो शरीर बुढ़ा हो रहा है गुरु जी, मैं जानती हूँ, पर गुरु जी जय संगत जी। अमृत वेला खाना टाइम हुआ है 7:30, आज भी थोड़ी लेट होगी। गुरु जी मैं पंगे हो रहे हैं मेरे साथ। गुरु जी मेरे सिर में दर्द, रात को रोज घर अपने जहाँ मेरा गांव है, मैं वहाँ पर आई हूँ आजकल वो बच्चे का जन्मदिन मनाने, उसका पोते का। तो गुरुपा ऐसी सी दर्द, ऐसी पीठ खराब, नई से नई बातें हो रही है। और आपका मैसेज आया है कि नहीं, गुरुपा का मैसेज बताया कि पी नाम से है औरत है आदमी, और बेटे के ऊपर शमशान क्रिया करवा रहे हैं और उसकी प्यारी चीज छीनना चाहता है। गुरु जी सारी रात गले की दर्द से, सूखने से, जो फंसा हुआ चिपका पड़ा हुआ मेरा गला, और इससे सोया जाता नहीं। 2 घंटे भी नहीं सो पाती मैं पूरी रात में गुरु जी। और वो देखो गुरु जी ने सिर पे बैठ दिया, गली बोला मैं तो जाम अंदर जाप करना चाहिए, हो जाती हूँ सीधी लग जाती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, कृपा सदा साहब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। संगत जी सुना देना मतलब कि मैं किसी को बुरा नहीं चाहती, पर मेरे जी कौन बड़ा गुरु जी, बैक करो बैक बैक निरंतर जो भी करे जी। बदमाशी चालाकी हो रही है, कहा था कि तेरा हक कोई नहीं सकता, जितनी चालाकियां कर ले। गुरु जी मेरे बच्चों को ना जा रहा है, हम परेशान कर जा रहा है बिना मतलब। हम यही सोच रहे कि आज खुश होके होगा, कल खुश होके होगा, पर गुरु जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं।
यहाँ तो वही हो रहा कि षड्यंत्री रहते, चालाकियां खेली जा रही, पीठ पीछे मंजर गलत चीजें करी जा रही है। बैक करो जो मेरे बच्चों करे, उनके प्यारे प्यारे के ऊपर पड़े, जो उनके पीछे आगे उनके माँ के ऊपर जाके जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे ढंग से, शादी कर रहा होगा तो भाइयों के लिए लड़ने पड़ता है गुरुजी हमारे साथ, तो उनके ऊपर पड़े। और अगर फिर थर्ड मेंबर है कोई गुरुजी आपको पता, तो उनके परिवार उनके ऊपर पड़े हैं, जो करता है जो कराता है उसके ऊपर पड़े, वही भोगे गुरुजी। और वो क्या दोष, दोषी नहीं, जिसमें दोषी नहीं है उनका क्या है, जो हमारा घर परिवार खराब करना तो ले हमारे को परेशान किए जा रहे हैं, किसी तरह छोड़े नहीं जा रहे हैं। तो गुरुजी जय हो, आपकी ब्लेसिंग बहुत बहुत प्यारी प्यारी मिल रही है मुझे, और आप थोड़ा सा कहने का रास्ता और उठा देते हैं, नहीं तो की कोशिश करी जा रही है। गुरुजी जो शुक्र वही मारे पहले, ये आपके अंदर कहीं भी जरा सी शक्ति है बाबा जी तो दिखा दो, हमारे ऊपर डर रहा है उसके ऊपर पड़े, वही मारे वही परेशान हो। जय गुरु जी, जय संगत जी, ये मेरे कांटे ने मिले अभी तक गुरुपा कभी ऐसी हूँ जय संगत जी, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, हर पल हर घड़ी बख्शण ਲਈ शुक्राना, हर बख्शी दात ਲਈ शुक्राना। गुरु पा जी ਦਾ ਮੈਂ शुक्राना सत्संग शेयर करना है। पहला गुरु पा जी ਦਾ मंत्र जाप तो शुरू कर दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा, मेरे प्यारे गुरु पा, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। जो भी तुसी बुलवाओगे मैं वही बोलना गुरु पा। थोड़ी 3 ਵਜੇ शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। मेरे गुरु पा कहते पुत्र तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे दुख दूर होणगे। मैं पहले तो माफ़ी मंगती हाँ मेरे गुरु पा, गुरु की संगत जी तो माफ़ी मंगती हाँ। मेरे तो सत्संग शेयर करन लगे जे कोई गलतियां तो बहुत हो जाणगियां शायद, पर मैनू माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैनू हजे उन्ना पता नहीं है। गुरु पा, शाम दिन शनिवार
2025 16 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:53 ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। 777 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅਗਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਰਾਜੀ ਰਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਕੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੜਾ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ।
ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੜ ਮੰਗਾਇਆ ਬੱਚੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਗੁੜ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਅਰ ਮੇਰੀ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਤੜਫਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ 'ਚ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ।
जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अगला सत्संग फिर ऑन करने की तैयारी करूँगी। गुरु जी का मंत्र जाप तो मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच सौम्या आंटी जी, थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਆਂਟੀ। ਮੇਰੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज 8-10 दिन से तबीयत बहुत खराब हो रही है गुरु जी, बुखार भी रहता और एक पैर में इतना दर्द है गुरु जी, अचानक हुआ है मुझे, जिसकी वजह से कल रिपोर्ट ने ये भी करवाई तो डॉक्टर ने तो और भी डर घुसा दिया है गुरु जी, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। अब आगे बताओ, बड़े हॉस्पिटल नहीं हो के रहा है गुरु जी। गुरु जी क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मुझे है ना पूजा पाठ में भी बैठा नहीं जा रहा, मंदिर में भी पूजा नहीं हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, पाँव लंबा नहीं, लंबा करके कैसे पूजा पाठ करूं, मंत्र जाप भी नहीं हो रहा है गुरु का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शरीर की शारीरिक और मानसिक बीमारी दूर करो बस गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। धन दौलत आपको जब देना हो, जब लक्ष्मी माँ को भेजना हो तब भेजना गुरु पा, पर बस शारीरिक बीमारी दूर करो गुरु पा। कोई देखने वाला नहीं है गुरु पा। पति अंकल बहुत चिढ़ करते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, दवाइयों के लिए पैसा भी चाहिए, बाहर जाते हैं हॉस्पिटलों में बहुत पैसा लगता है गुरु पा। बच्चों के कोई भी काम सीधा नहीं हो रहा है गुरु पा, बस हैं वही हैं गुरु पा, जहाँ से शुरू हुए थे वही है गुरु पा। कृपा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बस मेरे कुछ नहीं चाहिए गुरु पा, आप मेरा पैर का दर्द ठीक कर दो गुरु पा, चमत्कार गुरु पा। आपकी बेटी को ये सहन नहीं हो रहा, ये दुख, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है गुरु जी, पूरी शरीर में पेन है, इसकी वजह से मेरे को पूरे शरीर में बुखार है, बहुत कमजोरी है गुरु पा, मेरे शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है, शरीर भी बहुत गल गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी शारीरिक बीमारी दूर करो गुरु पा। किसी के ब्लैक मैजिक को तो भी आप जानो गुरु पा, उसको आप बस मेरे ब्लैक मैजिक को तो भी ठीक कर दो गुरु पा। आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु पा, मेरे पास और कुछ भी नहीं है गुरु पा। आपका जल प्रसाद और मंत्र जाप की शक्ति है मेरे पास, बस गुरु पा आप ब्लेस करना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पति अंकल के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है गुरु पा, इसके लिए, बच्चों के लिए, मेरी बीमारी के लिए, बहुत पैसों की तंगी, इसकी वजह से बहुत सुनाते हैं गुरु पा, मुझे खाना भी नहीं खाया जाता है गुरु पा, रोना आ रहा है गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत। रोते रोते शादी की 27-28 साल हो गए गुरु जी, कब तक रुलाओगे गुरु जी, अब तो आपकी बेटी का हाथ पकड़ा है तो मत छोड़ो गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय,
पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। मुझे ब्लेस की आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। मेरे अंग रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पापों को, मेरे दोस्तों को क्षमा करना गुरुपा। आपकी बेटी हमेशा हर घड़ी हर पल आपका हर पाप के हर गलती की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहब। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। मेरी अरदास स्वीकार करना। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। दीदी आंटी मेरा शुक्राना सत्संग आगे शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरु जी। पापा को ब्लेस करना, दीदी को ब्लेस करना, भाई बहन के परिवार सहित ब्लेस करना गुरुपा। उनके दुखों को दूर करना गुरुपा। उनकी अरदास सुनना गुरुपा। मेरे पापा की अरदास सुनना, बहन की अरदास सुनना। बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। पति अंकल को ब्लेस करना गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर संगत संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, दुकान पर से ये मेरा शुक्राना सत्संग है और संध्या वेला का समय है। कुछ देर पहले मैंने गुरु जी की दीप बाती जलाई, पूजा की, मंत्र जाप किया। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरु जी मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की हुई है, तो उसी के बारे में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार था और उसी दिन संगत जी 6:30 बजे के आसपास यहाँ जौनपुर शहर से गाड़ी थी राजस्थान के लिए। संगत जी, बांदीकुई स्टेशन पे उतरना था, वहाँ से मेहदीपुर बालाजी जाना था। संगत जी, जैसा कि सारे जो पहचान के लोग थे, उन्होंने ही टिकट निकाला हुआ था और मुझे बताया, तो मैं भी जाने के लिए राज़ी हुआ था। संगत जी उस दिन मैं सुबह रक्षाबंधन राखी बनाया और संगत जी राखी बनाने के बाद मैं तुरंत बाइक से माँ शीतला चौकिया धाम में गया था। मैं संगत परिवार को बताना चाहता हूँ कि माँ शीतला चौकिया धाम संगत जी बहुत मानी जाती हैं, बहुत माता कृपालु हैं और उनके दर्शन के बाद ही आप कहीं बाहर दर्शन करने जा सकते हैं। अगर उनका आशीर्वाद माता का नहीं लिया संगत जी, तो आपके साथ कुछ न कुछ दिक्कत दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो संगत जी, मैं माता के द्वार पर गया और माता को पूजा किया, दर्शन किया। दर्शन करके मैंने माता से कहा कि माता, मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरी रक्षा करना। और माता जी का प्रसाद में चढ़ाया हुआ कलावा अपने हथेली पे बंधवाया संगत जी, और फिर संगत जी घर पर कुछ आराम करने लगा और ट्रेन का समय होने का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन का समय होने से पहले संगत जी आधा घंटा पहले मैं घर से निकला तैयारी वैयारी के साथ। तो संगत जी, उस दिन टोटो भी नहीं मिल रहा था। एक टोटो मिला संगत जी, तो उसने बैठाकर आधी दूर छोड़ा। फिर वहाँ से संगत जी जहाँ वो छोड़ता है वहाँ से टोटो हमेशा स्टेशन को जाता है, लेकिन उस दिन मिल ही नहीं रहा था संगत जी। और ट्रेन इतनी तेज़ी से जैसे आ रहा था कि ट्रेन छूट ही जाएगा। मैंने संगत जी गुरु जी को अरदास किया था, गुरु जी मेरा ट्रेन ना छूटने पाए। संगत जी, मैं रोड पर दौड़ रहा था और अनजान लोगों के बाइक से भी लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन संगत जी किसी ने लिफ्ट नहीं दिया, जो कि
6:30 बजे दिन का समय था, शाम का समय था संगत जी, रात का नहीं था। फिर भी मैंने आगे बढ़ता गया और संगत जी गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी, मेरी अरदास सुनी कि गुरुजी ने एक मेरे कस्टमर हैं दुकान के, गांव में संगत जी जहां दुकान बैठता हूं, वहां के एक कस्टमर है, अंकल हैं, चाचा जी हैं, उनका बेटा टोटो चलाता है। इत्तेफाक से गुरुजी ने उसको भेज दिया और मैंने उसको देखते ही उसको पहचान लिया और उसके टोटो पर बैठ गया और उससे कहा भैया जल्दी से स्टेशन पहुंचा दो। तो संगत जी उसने और टोटो चलाया और स्टेशन पहुंचा दिया। मैंने संगत जी इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ और फिर उनको उनका भाड़ा देकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चला गया। तो संगत जी जो जाने वाले थे पहचान के लोग, वो लोग फ़ोन कर रहे थे बार बार कि कहाँ भैया, कहाँ आओ, जल्दी आओ, नहीं ट्रेन छूट जाएगी। मैं भी परेशान हो गया था। जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो संगत जी जान में जान आई कि अब मेरा ट्रेन नहीं छूटेगा। नहीं, संगत जी बहुत परेशान हो गया था। उस दिन दौड़ रहा था सड़क पर, लेकिन गुरु जी की संगत जी कृपा की वजह से मैं उस दिन ट्रेन पकड़ने में सफल हुआ। और आज मतलब और कल संगत जी 15 तारीख 6वें दिन 2:30 बजे वहाँ से आया और 2:30 बजे आया घर को। संगत जी सफ़र में गुरु जी की कृपा हमेशा मेरे साथ रही। और संगत जी मैं संगत परिवार को बताना चाहता हूँ संगत जी कि बांदीकुई से जब मैं स्टेशन गाड़ी पहुँची संगत जी, तो रास्ते बारिश ज़्यादा तेज़ होने लगी और संगत जी वहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी थी, जीप थी संगत जी। तो हम 6 लोग थे, तो बैठाकर मेहंदीपुर धाम में छोड़ दिया सही सलामत संगत जी, जिसके लिए मैं गुरु जी का, बालाजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। संगत जी बालाजी के दर्शन हुए नहाने धोने के बाद, और संगत जी वहाँ पे कुछ न कुछ जो पहना हुआ पुराना कपड़ा पहन के जाया जाता है तो उसको छोड़ा जाता है। इसको बुरा माना जाता है संगत जी, क्योंकि हमारे कपड़ों में, हमारे जो पहने रहते हैं कपड़ों में, उसमें हमारा कुछ बुरा चीज़ उसके साथ छूट जाता है। बालाजी के दर्शन हुए संगत जी। और संगत जी बालाजी के दर्शन उस दिन 3 बार हुए। जो मेरे साथ थे उन लोगों की जिद थी बार बार दर्शन करने के लिए, तो मैं भी साथ में था, मुझे भी जाना पड़ रहा था संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का और महाराज बालाजी का शुक्राना करता हूँ कि उसी दिन 3 बार मुझे दर्शन दिए बालाजी ने। भीड़ तो बहुत थी संगत जी। और संगत जी जब मंदिर में जा रहा था तो मतलब कि एक लड़की थी, वो बहुत मतलब उस पर प्रेत बाधा भूत बाधा कुछ था संगत जी। बहुत चिल्ला रही थी, बहुत बोल रही थी, गालियाँ दे रही थी जिसने कुछ किया था बुरा भला। संगत जी ये देख के मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था कि लोग अपनी खुशी के लिए दूसरे का जीवन बर्बाद करके रख देते हैं। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। और मेरे साथ जो थे उनको एक्साइटमेंट लग रहा था, रोमांच हो रहे थे उन लोगों को, तो इस पर भी मुझे नाराज़गी हुई संगत जी। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, जिसके साथ ये होता है, जो झेल रहा होता है ना, उसी को पता होता है उसकी परेशानी, तो इसका मजाक नहीं बनाया जाता है संगत जी। ऐसे लोग होते हैं संगत जी दुनिया में। फ़िलहाल
संगत जी बात मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ऐसा ब्लैक मैजिक काले जादू टूने टुटकी करके दूसरों का मासूम लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। संगत जी ऐसे लोगों को गुरु जी बालाजी महाराज कड़ी से कड़ी सजा दें और ऐसे लोग का भी ऐसा हाल कर दे कि वो उनको पानी देने वाला भी कोई ना हो। क्योंकि संगत जी जो ये ब्लैक मैजिक टूने टोटके का दर्द झेलता है ना, उसकी ज़िंदगी नरक जैसी बन जाती है। लेकिन संगत जी मैं आप सारे संगत परिवार को बता देना चाहता हूँ कि बालाजी महाराज का धाम एक ऐसा धाम है संगत जी जहाँ जाकर आप प्रेत बाधा भूत बाधा और भी कोई भी बुरी शक्तियाँ हों वहाँ से टिक नहीं पाएंगी। वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच हनुमान जी बालाजी रूप में विराजमान हैं संगत जी, और बहुत शक्ति है। मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगा किसी संगत परिवार को ये अगर दिक्कतें हैं तो वो बालाजी महाराज मेहंदीपुर में ज़रूर जाएं, उनके दुख कष्ट ख़त्म होंगे संगत जी, और उन्हें एक अच्छा अनुभव होगा। बालाजी महाराज उन पर कृपा करेंगे और उनके सारे रोग बीमारी दोष सब नाश करके उन्हें एक अच्छा लाइफ ब्लेस करेंगे संगत जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आगे का शुक्राना सत्संग मैं बाद में अगले में करूँगा, किसी और शुक्राना सत्संग में करूँगा संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी जय बालाजी महाराज की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु प्यारे संगत जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेल का शुक्राना है। मैं अभी एक दिन पहले भी शुक्राना किया था। मेरा 28 साल का जो है खांसी, वो बहुत कुछ मेरा थायराइड का सब मैजिक ब्लैक मैजिक कर देते अपन सत्संग सुनते सुनते, और बहुत सारे कुछ कट हो गया था। अभी मेरे को 3 दिन से एकदम आराम पड़ गया। आज क्या हुआ है, इतनी ब्लैक मैजिक क्या हुआ है, वो भी करने वाला कोई है मेरे को मालूम है, मुझे भी पता है सब। वो खुद मेरा वाइफ है। 28 साल पहले सन 85 में 85 से लेके सन 2000 तक हम किसी गुरु का पास जा रहे थे। 15 बरस मैंने गया था उनका पास। उधर भी जल प्रसाद वगैरह देते थे। मुंबई में बहुत जगह में उनका स्थान है, नाम है जितेंद्र गुरु जी है, और वो गुड़गांव का है, वो भी समाधि ले चुका है। उधर जो स्थान में जो सेवादारी था उसका नाम है आकाश डोगरा, वो भी आदिवासी। वैसे मैं एक एडवर्टाइजर था, मेरे पास 25 आदमी काम करते थे। तो उसने क्या क्या जल प्रसाद में मेरे वाइफ को खिलाए पिलाए के उसने ले लिया। आज 25-28 वर्ष रखा उसको। मैंने गुरु जी के सामने में बैठाया उनको, लेकिन वो गुरु ने क्या बोला था गद्दी पे कि तुम झूठ बोलते हैं। मेरा इतना जवान 2 बच्चे हैं, मैं कैसे झूठ बोलूँगा। मेरा छोटा लड़का उस टाइम SSC फाइनल में बैठा था और मेरा बड़ा लड़का MA फाइनल में बैठा था। देखिए आप, ऐसे समय में जिसका पास 25 आदमी स्टाफ काम कर रहे हैं, कैसे झूठ बोल सकता है। मैं दुनिया घूम रहा था पैसा के चक्कर में, मैं काम का चक्कर में। मेरे पास कैडबरी का काम था, ब्रिटानिया का था, नो चिपी भी था, बहुत सारे काम था मेरे पास, बड़ी बड़ी कंपनी का था। ये सब होने के बाद में मेरा फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सब बंद कर दिया, सब बंद करके मशीनरी बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। बाद में मैं रास्ते में गाड़ी धो के मेरे बच्चे लोग को पढ़ाया लिखाया, नाइट कॉलेज में पढ़ाई की उनको, अभी शादीशुदा करके बैठा गया। तो इसी बीच में क्या हुआ है, ये सेवादारी में लड़की उसमें मेरा साला और उसका औरत भी इन्वॉल्व है। इसमें मेरे को बाद में सब पता चला, उससे पैसा लेके वो सब गलत काम किए हुए हैं।
तो आज क्या हुआ है, इसे इतना सब मेरे को ऑपरेशन कराए कि मेरे पेट में सड़ गया था सब, शमशान का राख पाक खिलाए थे सब, बाद में पता चला मुझे। बहुत ब्लैक मैजिक किए थे, मरते मरते मैंने बच गया। कितना बार, 9 बार, 3 बार तो मेरे ही गाड़ी में मेरे को एक्सीडेंट कराए, मैं जहर भी खिलाए मेरे को, क्या क्या किए। लेकिन ऐसे करते करते जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं जब थोड़ा से लेवल में आया, मेरे बच्चे और मैं, बाकी कोई नहीं था घर में। हमारे घर में बारूद हो गया था, जैसे सांप का ये होता है ना बारूद, ऐसे घर का अंदर में, पक्का घर में ऐसे कभी हो सकता है क्या मुंबई के अंदर में, ऐसे हो गया था। इतना ब्लैक मैजिक लोग ने किए थे बहुत। मेरे हमारी सर पे ना पूरा बदन सारा बिच्छू चढ़ जाते थे, रात को हम सो नहीं पाते थे, इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया थे लोग। अब ईश्वर की कृपा से मैं पहले से बचपन से मैं शिव का भक्त हूँ, भगवान शिव का भक्त हूँ। फिर अभी क्या बताऊँ आपको, फिर मैंने इसे करके सब बंद करा, मेरा बच्चे लोग को पढ़ाया लिखा, फिर मैंने उसको शादी भी करवा दिया, कैसे भी करके शादी भी करा दिया, लोन फोन उठाई सब, दोनों बच्चे को शादी करा दिया। एक बच्चा मेरा लॉ भी किया हुआ है, इंजीनियर किया हुआ है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। छोटा लड़का, बड़ा लड़का है ना डबल ग्रेजुएट है, वो बड़े बड़े कंपनी में काम करते थे, उनको भी ब्लैक मैजिक करके उनको भी हटा दिए। हमने मैंने अभी 5 रुपया किसी को मांगने को नहीं मुताज हो। ऐसे में सन 2024 में मेरे पास ऐसे मोबाइल में कुछ गुरु जी का कुछ आया है कि मतलब मैसेज आया, 2024 7 जुलाई को मैसेज आया। उस दिन गुरु जी का बर्थडे है बोले कि मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने अवॉइड कर दिया, मेरे गुरु का पास जा जाए तो मैंने थक चुका हूँ, मेरा घर का बर्बाद हो चुका है, क्या गुरु का पास जाने का। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। फिर बीच में मैंने कभी कभी बीच बीच में सत्संग सुन लेता था ऐसे करके 7-8 सत्संग भी सुना, 7-8 मतलब 4-5 मैंने ये सत्संग भेजा भी है करके। ऐसे करते करते बड़ा बहुत सारी कुछ कम कट हो गया। आज मैंने जरा आराम पे हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया, बहुत 10 बार मेरे पेट से कट हो गया, मेरे बल्ब ब्लड उधर से निकल दिया गया है, सब बहुत मुश्किल से जीता था। तो आज देखा तो वापिस वो ब्लैक मैजिक किए हुए, मेरे को मैसेज आया ब्लैक मैजिक क्या हुआ तेरे ऊपर, सतर्क रह जाना, और शुक्राना कर। गुरु जी का मैसेज आया, देखता तो मेरा दोनों पाव एकदम फूल गया है, सूज गया एकदम, हाथी पाव से क्या हो गया एकदम फटाफट, ना दर्द ना कुछ। और बस क्या करूं, मेरे को कुछ बोलने को भी नहीं आ रहा है इसमें से। तो मैंने अब ये पट्टी बांधी की, बैठ गया, गुरु जी का वो सुखमनी साहब का ये लगाया। दिन भर तो मैंने सत्संग सुनता रहता हूँ, 4-5 सत्संग सुनता हूँ, सत्संग में बहुत टाइम जाता है, 4-5 सुन पाता हूँ। उसके बाद में मैंने अभी शाम का टाइम ये अपना सुखमनी साहब का ये लगाया था, गुरुवाणी सुनता था, और मैं मंत्र भी पढ़ता था। मंत्र मेरा रोज का कम से कम 10 माल होता है, 10-15 8 हो जाता है। मैं रात को 3 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे से लेके मैंने माल जपना चालू कर देता हूँ गुरु का ये भगवान शिव का तो मेरे को 20-15 माल तो हो ही जाता है, 5-5 माल एक टाइम में मैं करता हूँ। उसके बाद में ऐसे करते करते मेरा ठीक हो गया। लेकिन उसने क्या किया मेरे को बोलने को नहीं आ रहा, मैं फिर बाद में किसी सत्संग में बताऊंगा आप। मैं अभी गुरु जी का सत्संग करने का पहले मैंने मंत्र भी नहीं जपा, अभी मंत्र जप करता हूँ, फिर हम सत्संग को मैंने विराम दे रहा हूँ, फिर बाद में मैं किसी और सत्संग में मैं बताऊंगा सब कुछ। थैंक यू, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संग जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना, कोटि शुक्राना, गुरु जी, कोटि शुक्राना। आप तो सब परम पिता है, परमेश्वर है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। मैं एक एक शब्द सत्य बोला हूँ, एकदम सत्य बोला हूँ। इसका नाम सत्संग है, इसमें झूठ चलती नहीं है। आप ये सत्संग को
सबका साथ में ये कर कीजिए, जो धांसू गुरु का पास जो जाके आदमी लोग फंस जाते हैं ना, वो कम से कम बच जाएंगे। प्लीज इस सत्संग को अच्छी तरह से अपलोड करिए। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।